हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 आसी विधायक मुर्दाबाद 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 आसी विधायक मुर्दाबाद 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 आसी प्रशासन मुर्दाबाद 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 आसी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र सोरखी के साथ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे ये लोग हांसी जिले के गांव गढ़ी के किसान हैं। हर साल बारिश के बाद इस गांव के किसानों को जलभराव की मार झेलनी पड़ती है। इस मौसम की पहली बारिश में ही गांव के खेत पानी से लबालब हो गए और किसानों की फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई। पानी के बीच खड़े किसान अपनी बर्बाद होती फसल दिखा रहे हैं। किसानों का कहना है कि हर साल बारिश के बाद यही हालात बनते हैं। अपनी समस्या को लेकर वे विधायक से लेकर अधिकारियों तक के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन आज तक जलभराव की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया। किसानों के बीच पहुंचे आप नेता राजेंद्र सोरखी भी खुद पानी के बीच खेतों में उतरे और सरकार व प्रशासन को घेरा। राजेंद्र सोरखी का कहना है कि अगर किसानों की इस समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो भ्रष्ट अधिकारियों और इसके लिए जिम्मेदार नेताओं पर केस दर्ज कराने की मांग की जाएगी। देखिए, ये पानी जो है ना भरा हुआ है, ये कोई बरसात का पानी नहीं कह सकते इसको हम। ये प्रशासन की, सरकार की बद इंतजामी का पानी है सारा। और सरकार अगर समय रहते अपने पंप हाउस दुरुस्त करे, अपनी निकासी का प्रबंध दुरुस्त करे तो किसानों को राहत मिल सकती है। आज 400 से 500 एकड़ फसल जो है ना गढ़ी गांव के किसानों की बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। और ये आज ही नहीं, पिछले 5 साल से यही अव्यवस्था को झेल रहे हैं। और जो पंप हाउस जो बनाया उसने आज तक एक बूंद पानी की नहीं काट के देखी है उसने। ये सब ग्रामीण जो है ना ये बता रहे हैं, कैमरे के ऊपर बता रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है ना मैं कहूंगा ये हरियाणा सरकार की और प्रशासन जो है ना ये एक सामाजिक अपराध करने पे तुला हुआ है। सामाजिक अपराध क्यों? इनकी ये फसल भी, बारिश वाली फसल भी खराब, अगली फसल बिजाई नहीं हो रही। कोई घर में रिश्ते वाला आवे है तो खेतों का हाल देख के जो है ना बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, वापिस चला जाता है। और आज ऐसी हालत सरकार ने इनकी कर दी है कि ये जो है ना बिल्कुल जो है ना खाने कमाने के लायक नहीं बचे हुए और सिर्फ इस बर्बादी को देखने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे। विधायक जी यहाँ नारियल फोड़ने आ जाते हैं, बड़ा केक जो है ना वो खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब ग्रामीणों को उनकी जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल गायब मिलते हैं। और वो अपने केक को भी और अपने सारे वायदों को भी बुला के और सिर्फ झूठे आश्वासन इनको पिलाने लग जाते हैं। अगली कार्रवाई क्या रहेगी? आप क्या कदम उठाएंगे? आम आदमी पार्टी क्या कदम उठाएगी इन किसानों को लेकर के? देखिए, आम आदमी पार्टी ठोस कार्रवाई की मांग करती है। स्पेशल गिरदावरी की जाए, 50,000 एकड़ प्रति एकड़ जो है ना हर किसान को मुआवजा दिया जाए, पानी निकासी का स्थायी प्रबंध दुरुस्त किया जाए। और जिन्होंने भी ये पाइपलाइन और ये खराब पंप हाउस बना के जो इनको जो बद इंतजामी झेलने के लिए मजबूर किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और ऐसे सामाजिक अपराध के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, हम आपराधिक कार्रवाई करने के लिए भी जो है ना मजबूर होंगे। मैं इधर हमारी खुद की जमीन 10-12 एकड़ मेरी खुद की भी जमीन है। पिछली यहाँ 300-400 एकड़ में जमीन में जल भरा हुआ है। पिछले 4-5 साल से लगातार ये हालात हैं। और ना तो ये सरकार हर बार आश्वासन देती है, खाली कुछ नहीं करती। पंप हाउस के नाम से जो 3-4 करोड़ रुपए बर्बाद कर चुकी है, उसे एक पानी की बूंद आज तक नहीं निकली है। और 4-5 साल से ना ही कुछ मुआवजे का नाम का कुछ 1 रुपया नहीं। और अगर यही हालात रहे तो हमारे गेहूं की बिजाई भी नहीं होगी। और कहाँ शिकायत कर चुके हो? क्या आश्वासन आपको मिलता है? एक मिनट वाला ये हमने 2-3 बार तो जेई से बात कर ली। जेई ये रोज कहता कि आज मजदूर भेजेंगे, आज हम मैं वहाँ पर आके खुद देखूंगा। ना तो जेई खुद आए हैं ना मजदूर भेजे, कुछ नहीं किया है अभी तक। जिला प्रशासन से मिले, डीसी से मिले हो? डीसी से हमने एप्लीकेशन है अभी लिखी हमने। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हमें पानी की जल्दी से जल्दी निकासी करवाई जाए हमारी, और एक 50,000 रुपये प्रति एकड़ कम से कम हमारे पास मुआवजा दिया जाए। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। अच्छा, क्या नाम है जी? क्या कहेंगे, किस बात को सत्यवान है जी? हमारे यहाँ 6 एकड़ मेरी फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। हम इसका पानी का स्थायी समाधान चाहते हैं। इसके लिए हमने यहाँ सरकार ने बूस्टर तो लगवा दिया 2021 में, लेकिन ये अभी तक नहीं चल रहा है। इसके लिए हमने 2022 में भी एप्लीकेशन दी थी इस बूस्टर की, उसकी रिसिप्ट भी हमारे पास है।
13/10/22 को हमने एक्शन ऑफिस में भी इसकी कंप्लेंट की थी। इसके लिए पिछली साल भी हमें अच्छे जल भराव के कारण विधायक के पास भी गए हैं 4-5 बार, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है ठीक है आपका पानी निकल जाएगा, लेकिन अभी तक पानी नहीं निकला जी। हमारी फसलें बर्बाद होगी जी। हमने तो जिस तरह पानी निकलते तो हमें मुआवजा भी नहीं चाहिए। अब हम प्रदर्शन के लिए और आंदोलन के लिए इस कारण बाधित होते हैं कि हमारा पानी नहीं निकल रहा। अगर हमारा पानी निकल गया, हमारी फसलें हैं, तो हमने इतना टाइम को नहीं भाई हम अपनी फसलों में टाइम पास कर लें। हम क्यों सरकार को क्यों चेतावनी दें? इसलिए हमने सरकार से अनुरोध है कि सरकार जल्द से जल्द हमारा पानी निकाले और हमारी दुर्दशा पर थोड़ा गौर करे। पिछले 4-5 साल से हर बार ये पूरा एरिया हर बार डूबा है, हर बार यहाँ फसल डूब जाती है, कोई स्थायी समाधान नहीं है। आपके पिछली साइड में एक मिट्टी का बूस्टर लगा रखा है गड्डी के इस एरिया में, वो कागजों में तो जरूरी चालू है, लेकिन आज तक उससे एक पानी की बूंद भी उधर प्रशासन की तरफ से नहीं गई है। वो पिछली 5 साल से लगा हुआ बूस्टर है, लेकिन उसका आज लगे प्रशासन के कागजों में है खाली, वो उससे कोई पानी की बूंद नहीं गई है। 4-5 साल से लगातार यही काम है। पूरा 300 से 400 एकड़ जमीन है ना, हर बार खराब हो जाती है, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। महकमे के पास जाते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती। देखो भाई, आसी के गड्डी गांव में, हाँ, और गड्डी गांव में जो ये पानी देख रहे हो ना, जो पानी बारिश से फालतू सरकार की बद इंतजामी का है। बिल्कुल है जी। और बद इंतजामी की सारी हदें पार कर दी है। 5 साल से सारे गांव वाले 300-400 एकड़ में ये पानी हर साल खड़ा होता है, हर साल। इनके घरों के अंदर पानी घुस जाता है, खेत के रास्ते जलमग्न हो जाते हैं, और सरकार के पास सिर्फ क्या है? झूठे आश्वासन। ताड़ी बजाओ जी। सिर्फ झूठे आश्वासन। और ये गड्डी गांव वो गांव है, विधायक जी ये कहते हैं मेरे जन्मदिन पर सबसे बड़ा केक गड्डी गांव ने खिलाया, लेकिन आप गांव वालों को क्या दे रहे हो? सिर्फ झूठे आश्वासन, सिर्फ झूठे आश्वासन। पिछले 5 साल से लगातार 400 एकड़ फसल खराब हो रही है। जो पंप हाउस बनाया हुआ है उसकी आज तक उसने एक बूंद पानी की काट के नहीं देखी है। पंप हाउस ने एक बूंद भी पानी की नहीं काटी है। 4-4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट और किसानों की भलाई के लिए किया हुआ प्रोजेक्ट, लेकिन जो है ना आज किसानों की बेइज्जती करने और किसानों को जो है ना बर्बाद करने के सिवा उसने कोई काम नहीं कर रखा। और आज हांसी प्रशासन बिल्कुल सोया पड़ा है। जितने इनके शिविर है, फलाना समाधान और धकड़ा समाधान, जमा बिल्कुल कोरी बकवास है, कोई काम नहीं कर रहे। सारा बिल्कुल जो किसानों के नाम पे, ड्रेनेज व्यवस्था के नाम पे, पानी निकासी के नाम पे खुला भ्रष्टाचार जो है ना ये देखने को मिल रहा है, और इससे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई सबूत हो नहीं सकता। बिल्कुल जी। आज पूरी तरह से आसी की जनता, गड्डी गांव की जनता और विधायक जी, आपने बड़ा केक खा लिया, कम से कम इतनी तो डकार मार लो, एक आध आश्वासन पे तो जाग लो। और यो हांसी का प्रशासन जो सोया पड़ा है, और इसको अब जगाने के लिए हम निकल चुके हैं, और गांव वालों को भी समझ आ चुका है। और जितना जल्दी हो उसका जाग जाओ, और नहीं तो इसे पानी का अंदर जो है ना ये पूरा गांव, पूरा प्रशासन ने और विधायक ने घिसराना जाने हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्रथम गूंज चैनल को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।